हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर पर बैठकर ही काम करना चाहती हैं तो आप किस तरह घर बैठे बैठे भी सिलाई का काम करके आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको तुरपाई भी आती है तो आप घर बैठे बैठे भी तुरपाई करके भी पैसे कमा सकते हो, जिससे आप अपने शौक़ पूरे कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस एक शौक़ था कि हाँ, मुझे सिलाई का काम करना है और इसमें मुझे आगे बढ़ना है। मैं क्लास 6 से सिलाई का काम कर रही हूँ और आज भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कस्टमर नई नई ड्रेसेस लाते हैं जिसे मैं अपने दिमाग से बनाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। आज भी मेरा सीखना जारी है और मैं हमेशा सीखती रहूँगी नई नई चीज़ों को। तो आप भी आराम से घर बैठकर पैसे कमा सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आजकल कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप घर बैठे बैठे भी सिलाई सीख सकती हैं। ये अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा जब से हमारे जीवन में इंटरनेट आया है, क्योंकि सिलाई का काम हो या कढ़ाई का हो, पार्लर का हो, आप कुछ भी काम घर पर बैठकर आराम से सीख सकती हैं। तो बात करते हैं सिलाई के काम की। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप अपने एरिया में जाकर किसी भी बुटीक पर बात कर सकती हैं। जैसे कि आपको अगर ब्लाउज़ भी आता है तो आप वहाँ से बात कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मेरा बुटीक है, मैं भी घर पर सिलाई का काम देती हूँ और उनको हाफ़ रेट देती हूँ। घर बैठे भी मैं उनको हाफ़ रेट दे रही हूँ। बाकी सारा खर्चा मेरा है, किराया मेरा है, सुई धागे का खर्चा मेरा, सब कुछ मैं खुद उठाती हूँ और उनको हाफ़ रेट देती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकती हैं कि आप किसी भी बुटीक पर जाइए, वहाँ से बात करिए। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग होगी तो सामने वाला खुद आपको घर आकर भी काम देगा। तो आप घर बैठे बैठे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगी और अपने शौक़ को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि आजकल पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर कोई औरत इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, अपने खर्चे खुद उठाना चाहती है। भले ही पति कितना भी कमाता हो, लेकिन जो हमारा पैसा है वो हमारे पास रहेगा। हम अपने शौक़ खुद बिना किसी से पूछे पूरे कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकती हैं। अपने आसपास के बुटीक पर जाकर सिलाई मांग सकती हैं। अगर आपको सूट आते हैं, आप सूट में स्पेशलिस्ट हैं या ब्लाउज़ में या किसी और चीज़ में, तो आजकल बुटीक वालों को वैसे भी कारीगरों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी काम आता है। वह खुद ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई अच्छा कारीगर मिल जाए और हम उससे अपना काम करा सकें, क्योंकि एक बुटीक वाले के पास काफ़ी काम रहता है, जैसे कि कस्टमर संभालना और जो बुटीक पर बैठकर काम करते हैं उनको देखना। तो ये सब काम करने के बाद उसके पास सिलाई के लिए टाइम बहुत ही कम बचता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई फिनिशिंग वाला कारीगर मिल जाए जो हमारा काम घर बैठकर या बुटीक पर बैठकर कर दे। तो हमारे लिए भी काम जल्दी हो जाएगा और घर बैठे किसी को काम भी मिल जाएगा। तो मैंने जब अपना बुटीक खोला था तो मैंने यही सोचकर खोला था। मैं भी घर से बैठकर ही काम करती थी और अच्छे खासे पैसे कमा लेती, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे जैसी कई ऐसी औरतें हैं जो घर बैठे बैठे भी काम करना चाहती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इसी वजह से मैंने अपना बुटीक खोला और आज ईश्वर की कृपा से मैं 6 जनों को काम दे रही हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। और मैं खुद से ये उम्मीद भी करती हूँ कि मैं इन 6 से 12 जनों को भी काम देने के लायक बन पाऊँ, क्योंकि किसी की थोड़ी हेल्प करके हमें जो मन को सुकून मिलता है वो मैंने पा लिया है, क्योंकि मुझे वो मिल चुका है जो मुझे करना था बुटीक खोल के, कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, और मैं वो कर रही हूं। तो आप भी अगर सिलाई का काम आता है तो आप बिल्कुल घर बैठकर भी पैसे कमा सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती, आपको तुरपाई भी आती है, काज बटन करना आता है, हुक लगाना आता है या फॉल लगाना आता है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा काम होता है बुटीक में। तो आप वो भी घर पर लाकर आराम से कर सकती हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके एरिया में बुटीक ही नहीं है तो आप घर पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए कि मुझे सिलाई आती है, आप मुझसे संपर्क करें। तो आप धीरे धीरे
जब भी काम की शुरुआत करें तो कम पैसों में काम स्टार्ट करिए, तो कस्टमर आना खुद ही शुरू हो जाएंगे। और जब आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाए तो आप पैसों को बढ़ा सकते हैं, अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो कस्टमर को अगर आपका काम पसंद आएगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है, पहले मैं घर से ही काम करती थी। मैं एक बुटीक से लाकर घर पर काम करती थी और फिर कस्टमर खुद मुझे ढूंढ ढूंढ कर आने लगे, जिससे मेरी सिलाई भी का काम भी बढ़ गया और मैं बहुत अच्छे से सिलाई भी कर पा रही थी, फिनिशिंग भी आ गई थी काम में। तो इसीलिए फिर मैंने अपना बुटीक ही स्टार्ट कर दिया। आज मुझे बुटीक खोले हुए 2 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छे से मेरा काम चल रहा है। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि बुटीक पर काम आता ही है। आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी सीज़न हो या सीज़न ना हो, तो भी काम हमेशा चलता ही रहता है। ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। अगर आपका व्यवहार कस्टमर के लिए अच्छा है तो वो ज़रूर आपके ही पास आएगा, चाहे आप कितनी ही लेट उनको सिलाई दो। और एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी किसी से काम लो तो उसका काम टाइम पर आप पूरा करके दीजिए, क्योंकि टाइम पर जब हम किसी को काम दे देते हैं तो वो इतना इम्प्रेस होता है कि अगली बार वो भरोसा करके आपको अपना काम दे के जाएगा। तो यही सब होता है बुटीक में भी, और अपनी अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो भी, तो आप घर पर बैठकर आराम से पैसे कमाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, जैसे कि मैं आज कर पा रही हूँ। क्योंकि आजकल वैसे भी पहले जितना काम नहीं है घरों में। सुबह का लंच वगैरह बनने के बाद घर का काम 11-12 बजे ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद फिर हम लेडीज़ें या तो सोती हैं या फिर टीवी देखती हैं या फ़ोन देखती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ हुनर सीखकर अपना काम स्टार्ट करिए और फिर उस हुनर को आगे बढ़ाइए और अपने काम को इतनी ईमानदारी से करिए कि आप एक मास्टर बन जाओ अपने काम में और फिर आगे बढ़ पाओ। तो यही सब होता है हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कि अगर आप घर बैठी हैं तो आप आराम से काम करिए, अपना हुनर बढ़ाइए और पैसे कमाइए। क्योंकि सिलाई का काम ऐसा होता है कि आप अगर एक बार सीख गए तो आप ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाओगे और अपना हाथ उसमें अच्छे से बैठा पाओगे। सिलाई में आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ ब्लाउज़ और सूट पर ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी लेडीज़ों की, लेकिन आजकल सिलाई की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसलिए अगर आप भी अपना काम स्टार्ट करना चाहती है तो आप ज़रूर सिलाई सीखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। मैं भी अपना सारा काम करके बुटीक पर 11 से 12 बजे तक आती हूँ और रात को 8 बजे तक रहती हूँ। तो अभी सुबह सुबह हम बुटीक पर आए हैं। हमारी सुबह 12 बजे ही होती है बुटीक पर। तो मैं कटिंग कर रही हूँ सुनीता के लिए। ये बैठकर अभी ब्लाउज़ सिलेगी फिर। और जैसे कि मैंने बताया, मैं घर पर भी ब्लाउज़ देती हूँ, तो वो मैंने दे दिए हैं। इसके बाद मैं खुद सिलाई करूँगी। अगर आपको बुटीक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, अगर दे सकी तो। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और भी नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।